कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा सभी को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगनिरघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं साविदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णे पादान् सैगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दीदी थोड़ा सा अपना कैमरा ठीक से एडजस्ट कर लीजिए साइड। हाँ जी अब ठीक है दीदी। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। जैसे आप डेली कथाएं सुन रहे हैं, आज भी हम बहुत रस भरी कथाएं सुनेंगे। सबसे पहले हम दामोदर अष्टकम जैसे हम डेली सुनते हैं, और देर ना करते हुए मैं स्वीटी दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी। स्वीटी दीदी आप आइए और अपनी कथा कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ जी दीदी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्री भक्ति वेदांता श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में दंडवत कृष्णा निवेदन दीदी करती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। दीदी एक्चुअली मैं ऐसे ही कर लूँ? ठीक है दीदी। जी दीदी। और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा परम गुरुदेव मेरे शिक्षा गुरु पूज्य श्री श्यामानंद प्रभु जी, पूज्य श्री राधा दासी दीदी तथा आप सभी वरिष्ठ वैष्णवी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अब ये मेरे गुरुदेव जी की ही कृपा है कि जो इस कार्तिक के पावन मास में भगवान की दामोदर लीला का वर्णन करने का अवसर मुझ जैसे तुच्छ बद्ध जीव को प्राप्त हुआ, तो त्रुटियां तो अवश्य ही होंगी। तो जिस प्रकार हंस पानी और दूध के मिश्रण को अपनी विवेक बुद्धि से अलग जल को छोड़ करके केवल वो दूध को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार आप सब परमहंस हैं। आप सब मेरे जल रूपी त्रुटि को छोड़ करके दूध रूपी सार को आप ग्रहण करें। ये मेरी एकमात्र इच्छा है। इसी भाव से मैं आप सभी को दंडवत निवेदन करती हूँ। हमारे परम गुरुदेव कहते हैं कि कृष्ण की ज्यादा से ज्यादा लीला इसी महीने में हुई।
इसी महीने में कृष्ण स्वयं ब्रज गोपियों के प्रेम में वशीभूत होकर के घरों में जा करके माखन चोरी करते थे। और इसी महीने में मैया यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा है। अब कृष्ण को थोड़ी कोई बांध सकता है, जिसका बाहर नहीं, जिसका भीतर नहीं, जो अनंत असीम है। लेकिन इसी महीने में कृष्ण कैसे मैया यशोदा के प्रेम में वशीभूत हुए हैं। इसी महीने में कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उठा करके ब्रज गोपियों के मन, प्राण और चित्त को आकर्षित करके दिव्य महारास रचाया। कंस का भी वध इसी महीने में ही हुआ। और इसी महीने में हमारे ज्यादातर गुरु आचार्यों की तिथि भी आती है। ये जो दामोदर लीला है, ये एक ऐसी लीला है जहाँ भगवान भी भक्तों के प्रेम के आगे वो पराजित हो जाते हैं। केवल प्रेम की ही डोरी से ही कृष्ण को बंधन में बांधा जा सकता है। ये प्रेम ही है जो कृष्ण को नचाता है। कैसा ये प्रेम है? कृष्ण को नचाए आपने नाचे, गोपी गणे नचाए, तीनों नाचे एक ठानी। ये जो प्रेम है, ये ही कृष्ण को नचाता है। गोपियों को भी यही प्रेम नचाता है। और फिर ये प्रेम खुद भी नृत्य करता है। तीनों ही मिलके एक साथ नृत्य करते हैं, ब्रजवासी, कृष्ण और प्रेम। अब गुरुदेव इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण प्रतिदिन कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जो ब्रज के गोप गोपियों के चित्त को हरण कर लेते हैं। इतना सुंदर अलबेला है, इतना मधुर है। विशेष करके जब वो मुस्कुराता है तो जगत उसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। इतना सुंदर है। वो तो अपने सखाओं के साथ दूसरे के घरों में घुस जाता है और वहां पे रखे हुए छींकों से जो माखन है उसको चुराता है। क्या है? माखन ही क्यों? क्योंकि माखन माने गोपियों का जो प्रेम में हृदय है, उसको चुराता है। सभी गोपियां चाहती है कि आज वो मेरे घर आए। उन गोपियों ने कोटि कोटि जन्मों तक तपस्या की थी, जो उनके घरों में ये परम ब्रह्म साक्षात कृष्ण जा रहे हैं। अब कृष्ण किसी गोपी के घर में घुस जाते हैं और माखन लेने के लिए जैसे ही हाथ लगाते हैं, इतने में गोपी दूर से खड़ी देख रही होती है। वो मुस्कुराती हुई आई और कृष्ण का उन्होंने हाथ पकड़ लिया। और वो कहती कि क्यों लल्ला, तू मेरे घर चोरी क्या कर रहा है? तो वो कहता है, अरे मैयारी, ये तेरा घर कब से हुआ? मैंने तो सोचा ये मेरा घर है। तू हमको बेटा बेटा कहती है, तो क्या अब ये मेरा घर नहीं है? और ऐसे मुस्कुराए कि हाथ से छुड़ा करके बच्चों के साथ भाग गए। अब वो जो गोपी थी वो तन्मय होकर के उसी मुस्कुराहट रूप का चिंतन करते 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 वहीं बैठी की बैठी स्तब्ध रह गई। उसके नखरे को देख करके सोचती थी कि ये कौन है, मोहिनी सूरत जो मन को इतना मोह लेता है। यदि कृष्ण को किसी दिन गोपी के घर में कुछ ना मिलता, तो वो गोपी के जो बालक है उसको चूंटियां काटता। और जब वो बालक रोने लग जाता तो वो भाग जाता। कृष्ण बोलते हैं, मेरे लिए माखन नहीं रख सकते? तुम्हारा घर है कि शमशान है? अरे कुछ खाने की तो रखा करो। मानो कृष्ण ये शिक्षा दे रहे हैं कि जिनके घर पे भगवान के लिए भोग की वस्तु नहीं है, वो घर शमशान है। जो शरीर जीवन प्राप्त करने के बाद भी भगवान का भजन ना करे, तो वो शरीर चलता फिरता शमशान ही है। अब मैया यशोदा जी के पास सारी गोपियां उल्हा देने के लिए आती है। यशोदा मैया हंस करके बोलती है कि ये छोटा सा बालक ऐसे कैसे चोरी कर सकता है। और गोपियों की बात पे वो विश्वास नहीं करती। लेकिन फिर सोचने लग जाती है कि हो ना हो कोई बात तो जरूर है। क्यों मेरा लल्ला दूसरे के घरों में जाके चोरी करता है? तो शायद इसलिए कि मैं अपने हाथों से गैयों का दूध नहीं निकालती, दही नहीं जमाती और खुद मंथन करके माखन नहीं निकालती। इससे मेरा माखन जो है वो खट्टे हो जाते होंगे। तो अब से मैं खुद अपने हाथ से गैयों का दूध निकालूंगी, दही जमाऊंगी और अपने हाथ से मंथन करके माखन निकालूंगी। फिर देखती हूँ कैसे नहीं खाता है। गोपियां खुद माखन निकालती हैं, इसलिए वहां का माखन अधिक मीठा लगता है। अब यशोदा मैया ब्रज की रानी है, कई नौकर चाकर उनके वहां काम करते हैं। तो दिवाली के दिन यशोदा मैया ने सबको अपने घरों में भेज दिया, सबको छुट्टी दे दी। और स्वयं कालिंदी, पद्मगंधा, गंगा, जमुना नाम की गायों का
जो कभी बाहर चरने नहीं जाती थी, उनको अच्छे-अच्छे घास यहीं मिल जाती है और अपने हाथों से वो दूध और उस दूध को जमा करके दूसरे दिन भोर में उठकर वो दधि मंथन करती थी। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण सोए हुए थे। आज यशोदा मैया एकदम तन्मय होकर के कृष्ण को पालने के लिए, कृष्ण को खिलाने के लिए, माखन निकालने के लिए आज स्वयं दधि मंथन कर रही है। जब हांडी में दधि को मथना शुरू करती है, तो मथते-मथते मथनी के पीछे से ध्वनि निकलती है धिक और मथनी के आगे के भाग से ध्वनि निकलती है ताल। तो जैसे-जैसे मथनी घूमती है आगे पीछे, तो मधुर ध्वनि निकलती है, धिक ताल, धिक ताल। तो यहाँ सुखदेव जी गोस्वामी जी जो हैं, वो यशोदा मैया का सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि मैया यशोदा अत्यंत सुंदरी है, कमर बड़ी पतली, वक्षस्थल चौड़ा और उनके रेशमी वस्त्र मानो अंग की कांति निकल रही है, झांक रही है। यशोदा मैया कृष्ण के बचपन की क्रीड़ाओं की लीलाओं को स्मरण करते-करते आँख बंद करके एकदम डूबी हुई है और तन्मय होकर के वो कीर्तन करती है। दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। तो ऐसी वो तन्मय हो गई कि वो भूल ही गई कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। बस कृष्ण ही उनके दिमाग में चढ़े हुए हैं और कीर्तन करती दधि मंथन करने लगी। कृष्ण जोगियों के हृदय में नहीं, गोकुल या गोलोक में नहीं, तो वो फिर कहाँ रहते हैं? जहाँ उनके भक्त लोग उनका गान करते हैं। बड़े ही प्रेम के साथ उनके हृदय में रहते हैं। इसलिए जब यशोदा मैया जब कीर्तन कर रही थी, तो कृष्ण विलंब नहीं कर सके और पलंग पर ढूंढने लगे, मैया मैया। पर मैया तो कीर्तन कर रही है, गा रही है। इसलिए पेट के बल से बड़े ही मुश्किल से सरक सरक के वो नीचे आए। अब तो विश्व ब्रह्मांड को जो धारण करने वाले कृष्ण को कष्ट नहीं होता, घासुर और बकासुर को लड़ने में उनको कोई कष्ट नहीं होता, हिरण्यकशिपु और कंस इन सबको मारने में उनको जरा सा भी विलम्ब नहीं होता। तो ये सब उनके लिए मुश्किल कार्य नहीं है, किंतु आज पलंग से उतरना उनके लिए बड़ा ही भारी मुश्किल हो गया है। पर किसी तरह वो आया और मैया को बुलाने के लिए ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। लेकिन मैया तो कृष्ण की चिंतन में इतनी डूबी हुई है कि उनके कानों में रोने तक भी आवाज़ नहीं। आँखों में मोटा काजल था, वो पानी से मिल कर के काला हो कर के अब वो मैया के निकट आए और एक हाथ से उन्होंने मैया का आंचल पकड़ा, खींचा और दूसरे हाथ से मथनी को पकड़ लिया। तब मैया की अचानक आँख खुलती है और वो झट से लल्ला को गोदी में उठा करके उसके जो घुंघराले जो केश हैं उसको संवारने लगती है और आंचल से ढक के स्तनपान कराने लगती है। लल्ला को देखकर वात्सल्य भाव आया और प्रेम का विकार उनके हृदय में आया। ये है भक्ति रस। पास ही चूल्हे पर दूध गर्म करने को चढ़ाया हुआ था, तो अचानक यशोदा मैया का ध्यान गया क्योंकि दूध उफन करके आग में गिर रहा था। तो दूध क्या सोचता है कि मैया के स्तन में इतना दूध है जो कोटि-कोटि क्षीर सागर इससे भर जाएगा और कृष्ण के पेट में भूख की इतनी ललक है, अगर सारा दूध भी वो पी ले, तो भी पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। ऐसे ही जीवन भर कृष्ण पीते रहेंगे और मैया पिलाती रहेंगी, तो हम कृष्ण की सेवा में तो लग ही नहीं पाएँगे। तो इससे अच्छा है कि हम आत्महत्या ही कर लें। तो वो आग में जलने के लिए तैयार हो गए। एक भक्त जो होता है, उनका भाव जो होता है, वो बड़ा ही अलग होता है। वो खुद भी सेवा करते हैं और दूसरे भक्तों को भी सेवा में लगाते हैं। हमारे जो गोस्वामी आचार्य जी हैं,
वो हमारे लिए एक शिक्षा प्रदान करते हैं कि जिस शरीर से भगवान की सेवा ना हो, जिस धन से, जिस जिह्वा से भगवान की सेवा ना हो, जिन नेत्रों से भगवान का दर्शन ना हो, जिन पैरों से भगवान के धाम ना जा सके और जिन कानों से हम हरि कथा श्रवण ना करें, तो वो जीवन व्यर्थ ही है, वो बेकार है। अब जीवित रह कर के क्या करें? तो यहाँ दूध निराश हो गया और अपने आप को खत्म करने की सोच रहा था। लेकिन मैया दूध को रोकती है और बोलती है कि ठहरो ठहरो, मैं आती हूँ। कृष्ण को स्तन से हटा करके नीचे बिठा करके दूध को रोकने चली जाती है। अब जिस कृष्ण को पूतना जैसी राक्षसी, जिसमें 60,000 हाथियों का बल, अपनी आसुरी शक्ति का बल होने के बाद भी कृष्ण को वो अपने स्तन से अलग नहीं कर सकी और कृष्ण उसके स्तन को पकड़ करके उसके प्राण को भी चूस लिया। और उस समय वे कृष्ण केवल 6 दिन के थे और अब कृष्ण 2 ढाई साल के हो गए हैं और पूरी शक्ति लगा करके मैया का स्तन पकड़ लिया और मुख का पूरा जोर लगा करके स्तन को पकड़ लिया। पर यशोदा मैया ने एक हाथ से, एक झटके से, आसानी से, सहज रूप में कृष्ण को नीचे बिठा दिया। यहाँ कृष्ण की शक्ति ने कोई काम नहीं किया। भक्तों के सामने उनकी शक्ति काम ही नहीं करती, क्योंकि भक्तों के आगे उन्होंने अपने आप को बेच दिया है। मैया दूध को खत्म होने से बचा लेती है और ठंडे जल का छींटा देती है। कहती है, हम स्त्री के स्तनों से कोई मिठाई थोड़ी ना बनेगी, कोई पेड़ा, माखन या रबड़ी या अलग अलग जो मिठाइयाँ वो थोड़ी ना बनेगी। हम तो सिर्फ स्तनपान ही करा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दूध से माखन बनाऊंगी, छेना निकालूंगी, उससे रसगुल्ला बनाऊंगी, पेड़ा बनाऊंगी और अनेकों तरीकों के मिठाइयाँ बनाऊंगी और उसको मैं कृष्ण को खिलाऊंगी। ऐसे उनको शांत किया। इधर कृष्ण गुस्से में कहा, ठीक है, हमको भूखा छोड़ करके रुला करके दूध के पास चली गई। आज दूध मुझसे ज्यादा प्यारा हो गया, अभी मजा चखाता हूँ। अब मैया वापस लौटी तो कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिए। बोले, ये नटखट कहाँ गया? वहां कृष्ण ने किसी भारी चीज को उठा करके मटकी को नीचे से तोड़ना शुरू किया। सारा दही बह के निकलने लगा और कृष्ण जो है वो जोर जोर से हंसने लगे और माखन की मटकियों को भी वो तोड़ देते हैं। खुद तो खाते ही हैं और बंदर कौवे को भी खिलाते हैं। अब कौवे को इसलिए क्योंकि ये काकभूषणी के वंशज हैं और बंदरों ने त्रेता युग में जो उनकी सेवा की थी, तो कृष्ण ने सोचा कि मैं अपना ऋण भी उतार लेता हूँ। इतने में ही कौवे और बंदर जो है वो भागना शुरू कर देते हैं। अब कृष्ण समझ जाते हैं कि पक्का पीछे मैया आ रही है। मैया दबे पांव, हाथ में छड़ी लिए कृष्ण को पकड़ने के लिए आती है। कृष्ण जैसे ही पीछे देखते हैं कि मैया आ रही है, तो वो भागना शुरू करते हैं और भवन के बाहर की तरफ भागने लगते हैं और सोचते हैं कि मैया बाहर थोड़ी ना आएगी। लेकिन उस दिन दिवाली होती है और सबको बाहर जाने की छूट होती है। अब मैया कृष्ण से अधिक तेज भागती है और कृष्ण को पकड़ लेती है। कृष्ण मैया के हाथ में छड़ी देख करके बहुत डर जाते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। आंखों में आंसू तो कम होते हैं और रोने की आवाज अधिक निकालते हैं, ताकि मैया देख के क्रोध उनका थोड़ा शांत हो जाए। अब यहाँ हमारे गुरुदेव बताते हैं कि कृष्ण सभी जीवों से, जितने भी जीव हैं उन सब से प्रेम करते हैं, लेकिन जब तक हम जीवों का प्रेम उससे एक कदम आगे नहीं होगा, हम कृष्ण को नहीं पकड़ सकते। यहाँ मैया का प्रेम जो है वो कृष्ण से अधिक है, इसलिए मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। अब जिसको बड़े बड़े योगी मुनि भी ध्यान लगाकर भी उनके चरणों के नख के ज्योति तक भी नहीं पहुंच पाते, तो उसी कृष्ण को मैया ने सहज में ही पकड़ लिया। अब छड़ी को मैया ने साइड में रख देती है और कृष्ण को उखल से बांधना शुरू कर देती है। सब खूब अब जब खूब सारी वो रस्सी इकट्ठा कर लेती है और रस्सी इतनी सारी होने के बावजूद भी तो वो बांध नहीं पाती कृष्ण को। तो सारी गोपियां बोलती है कि जिसके भाग्य में बांधना लिखा ही नहीं, तो तू क्या उसे बांधेगी? लेकिन मैया ने तो प्रण लिया, इसको तो मैं जरूर बांध के रहूंगी। अब ब्रिज की सारी रस्सी कम पड़ जाती है, पर कृष्ण नहीं बनते। मैया खूब प्रयास करती है और मन ही मन सोचती है कि
इसको तो मुझे दंड देना ही है और शिक्षा देनी है। मैया प्रयास करते 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 थक जाती है, शाम हो जाती है। जब कृष्ण की कृपा शक्ति मैया का प्रयास देखती है, तो उस प्रयास को देख करके कृष्ण उनके बंधन को स्वीकार करते हैं। कृष्ण की सारी शक्तियों में से सबसे बड़ी शक्ति है कृपा शक्ति, जो उनकी भगवत्ता को भी भुला देती है। अब यशोदा मैया जब कृष्ण को बांधती है, तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। कृष्ण को प्राप्त करने में 2 चीजों की जरूरत होती है, हमारा साधन और भगवान की कृपा। लेकिन ये कृपा कब होती है? जब क्री प्लस पा, क्री माने जब हम करेंगे और पा माने कि जब हम प्राप्त करेंगे। इसका मतलब जब हम कृष्ण के लिए रोएंगे, तभी हम उनको उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अब यशोदा मैया शाम हो गई कि कृष्ण को बांधने का प्रयास करती रही, तो मैया के यथा प्रयास को देख करके कृष्ण की कृपा शक्ति आगे आ जाती है और वे रस्सी में बंध जाते हैं। अब दाम, संस्कृत में जो दाम है, दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। जब मैया कृष्ण को रस्सी से पेट को बांधती है, तब उनका नाम पड़ता है दामोदर। तो बोलो दामोदर भगवान की जय। मैया तो बांध कर अंदर चली जाती है। अब इतने में ही दाऊ जी आते हैं और सब गोपियों के साथ आते हैं। तो दाऊ जी गुस्से में बोलते हैं कि किसने बांधा है कन्हैया को? तब सभी सखा बोलते हैं, दाऊ भैया, मैया ने बांधा है, मैया ने। तो दाऊ जी डर जाते हैं कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, और कहते हैं कि अच्छा, मैया ने बांधा है। हाँ हाँ, इसको तो बांधना ही चाहिए, कम काम ही ऐसी करता है। रस्सी खोलो। सभी सखा खूब प्रयास करते हैं, पर रस्सी जो है वो खुलती नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब सख्य रस के हैं, और सख्य रस से ऊंचा होता है वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस से ऊंचा होता है श्रृंगार रस। ये रस्सी वात्सल्य रस की है, इसलिए वात्सल्य रस के नीचे वाले इसको खोल ही नहीं सकते। सिर्फ नंद बाबा ही इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे कृष्ण ने यमलार्जुन का भी उद्धार किया। अब नंद भवन के बाहर यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। एक का नाम था नलकुबेर और दूसरे का नाम था मणिभद्र। नारद जी के श्राप से वो वृक्ष बन गए थे। कृष्ण ऊखल को खींचते हुए दोनों वृक्ष के बीच में ऊखल को फंसाया और जोर से खींचा, तो धड़ाम की आवाज आई और वृक्ष नीचे गिर गए। उनमें से 2 दिव्य पुरुष निकले, ये नलकुबेर और मणिभद्र। एक दिन मदिरा पी करके अपनी सत्ता में मद में चूर होकर के कुछ अप्सराओं के साथ मंदाकिनी जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अप्सराएं ने तो नारद जी को देके अपने वस्त्र से अपने आप को ढक लिया था, लेकिन उन दोनों ने धन के मद में और पिता की सत्ता में वो ऐसे अंधे हो गए कि नारद जी का तिरस्कार करके उसी अवस्था में ही रहे। नारद जी को क्रोध आया और श्राप दिया कि तुम दोनों जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। लेकिन नारद जी के श्राप के रूप में भी वो वरदान ही था। कैसे? उनको नंद भवन का वृक्ष बनाया, जिससे उनको कृष्ण के दर्शन होते रहे और कृष्ण की स्मृति भी बनी रहे। अब देवताओं के जब 100 वर्ष बीत गए, तब कृष्ण ने उनका उद्धार किया और वो अपने लोक को गए। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरि बोल दीदी, बहुत हरि अच्छा। बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर आपने कथा करी। हमने जैसे सुना दामोदर लीला के बारे में, हम देवी श्रवण कर रहे हैं। बहुत अच्छा दीदी ने बताया, सारे पॉइंट्स दीदी ने कवर किए हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। दामोदर का अर्थ क्या है? दाम प्लस उदर। दाम होती है रस्सी, उदर होता है पेट। पेट पे रस्सी बांधी थी, ये लीला हुई थी, इसलिए इसको दामोदर लीला कहा जाता है। और जैसे दीदी ने बहुत सुंदर बताया कि कैसे नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया भगवान ने। और कहते हैं ना, हमारा एक ही मद अगर हो तो भी उसको सहन करना बहुत कठिन हो जाता है। और उनके ऊपर तो 3 3 मद चढ़े थे। एक मद था उनका जो उनके पास ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य था, एक वो मद था।
दूसरा मदिरा का मद था, और तीसरा जवानी का मद। 3-3 मद लेके वो घूम रहे थे। तो उनके साथ तो ऐसा होना ही था। तो किस तरह से भगवान उनका उद्धार करते हैं, दीदी ने बहुत सुंदर तरह से हमें बताया। तो चलिए हम आगे श्रवण करते हैं कृष्ण जन्म, लीला और रहस्य। तो मैं उसको बताना चाहूंगी आपको। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, और चैतन्य महाप्रभु तथा संपूर्ण गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा मैया, सुबल सखा प्रभु और यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तत्पश्चात मैं अपनी होने वाली त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी। जी दीदी, हरे कृष्णा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। आज की कथा बहुत विशेष है। आज हमने क्या जानना है? कृष्ण जन्म, लीला और रहस्य। हम सबको ये पूरी तरह से पता नहीं है रहस्यों के बारे में, हम जानते नहीं है कि भगवान के जन्म के रहस्य क्या है। आज हम वही श्रवण करेंगे, आपको बहुत ध्यान से श्रवण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, हम जिनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो है कौन? सबसे पहले हमें ये जानना है। तो भागवतम में श्लोक आता है 1.3.28 में। वहां पे क्या बताते हैं? एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात यहाँ पे क्या बताया गया है कि कृष्ण जी जो है वो ही भगवान है, वो ही परमेश्वर है। परम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हमें ये क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अन्य अन्य यहाँ पे भागवतम में ये नहीं बताया गया कि कोई देवी देवता भगवान है या ब्रह्मा जी भगवान है। यहाँ पे क्या बताया गया है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है। और ये जो सभी देवी देवता है भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। भगवान, सभी भगवान की स्तुति करते हैं, जैसे एक श्लोक के माध्यम से जानते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र मारुता स्तुन्वन्ति देवे स्तुवि वेदे संगपाद्य गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरसुरागणा देवाय तस्मै नमः। ये बहुत विशेष श्लोक है, इसका अर्थ जानते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान कौन है, उनकी स्तुति कौन कौन करता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनकी स्तुति ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मारुत आदि दिव्य स्तोत्रों के साथ उनकी स्तुति करते हैं। योगी समाधिस्थ होकर उनको ध्यान में लाने की चेष्टा करते हैं, जिनकी सीमा कोई देवता या दानव नहीं पा सकते। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। तो हमें पहले तो हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम कौन से भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना भक्ति कर रहे हैं। कौन से भगवान श्री कृष्ण कौन है जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं? हम उन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं जिनको सभी देवी देवता सभी उनकी स्तुतियां करते हैं। तो इसके बाद हम आगे जानते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। हम जानते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी जिन्होंने संसार की रचना करी, सृष्टि की रचना करी, वो भी ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने भी स्टैंप लगा दी है कि कौन है भगवान? भगवान ही सर्व कारण कारणम है, सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। जितने भी अवतार हुए, राम, परशुराम, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, ये सब कौन है? श्री कृष्ण जी ही समय समय पर आवश्यकता के अनुसार धराधाम पर आते हैं। लेकिन कभी कभी ये भक्तों का उद्धार करने के लिए स्वयं भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये अपने अवतार को ही भेजते हैं, कभी कभी ये स्वयं भी आते हैं। जिस प्रकार
अभी जो हमारा कलयुग ये जो चल रहा है, कलयुग से पहले जो हमारा द्वापर युग निकला है, इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। इनका कोई विनाश या अंश अवतार नहीं हुआ, बल्कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। तो हम कितने धन्य हैं, हम उस भूमि पे रह रहे हैं जहाँ पे भगवान आए। हम उस भारत भूमि पे रह रहे हैं जहाँ पे भगवान आए और वृंदावन में आके उन्होंने लीलाएं की। और वो भूमि तो भारत की भूमि थी जिसको उन्होंने आके शुद्ध किया। तो हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम उस धराधाम पे रह रहे हैं, हम भारत की भूमि पे रह रहे हैं, जिसको हमें प्रणाम करना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि हमें भगवान को जानना बहुत जरूरी है, तभी हमारी उनसे प्रीति पड़ेगी। क्योंकि अगर भौतिक दृष्टि से भी हम देखते हैं, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, अगर हम उसको जानेंगे नहीं तो हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उसके बारे में हमें जानना होगा, तभी हमारा प्रेम पड़ेगा। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, जाने हो ना बिनु हुई परतीति, परतीति ना बिनु होए प्रीति। अर्थात सबसे पहले प्रीत करने के लिए, प्रेम करने के लिए हमें उसको जानना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले हम श्री कृष्ण भगवान जी को जानते हैं कि वो है कौन है और उनकी पूजा हमें कैसे, किस पद्धति से करनी चाहिए। जैसे नवदा भक्ति में बताया गया है, प्रहलाद जी बताते हैं 7.5.23 में, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात क्या बता रहे, भक्ति के भी स्टेप्स बता रहे। सबसे पहला स्टेप क्या है, श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, उसके बाद आता है पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, और लास्ट में क्या आता है, आत्मनिवेदनम। जब हम इन स्टेप्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती जाती है। और सबसे पहले क्या जरूरी है, श्रवण। अर्थात हम पहला स्टेप तो हम फॉलो कर रहे हैं, हम सभी कथाएं सुन रहे हैं ना, मतलब हम भक्ति का पहला स्टेप फॉलो कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। हमारे ये 3 स्टेप तो यहाँ पे क्लियर हो गए। और इसी तरह से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और हम भक्ति के सभी स्टेप्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस जन्म में ना हुआ तो आगे के जन्मों में कभी ना कभी तो हम वहां तक पहुंचेंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की स्तुतियां जो दी गई हैं, बहुत से भागवतम में बहुत सारी स्तुतियां दी गई हैं, हमें उनको श्रवण करना चाहिए, उनको हमें डेली पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर हम भगवान के बारे में डेली पढ़ते हैं, उनकी स्तुतियों को पढ़ते हैं, तो हमारा प्रेम बढ़ता है। जिस तरह से एक स्तुति हम छोटा सा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। दुर्वासा मुनि श्री कृष्ण जी की बाल रूप में स्तुति करते हुए क्या बोलते हैं, श्री मुनिरुवाच बालं नवीन शतपत्रविशालनेत्रम् बिम्बादरं सजलमेघरुचि मनोज्ञम् मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानम् श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। अर्थात इसमें क्या कह रहे हैं, दुर्वासा मुनि कहते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल है, अदर, जिनके अदर अर्थात जिनके होंठ बिंब फल की भांति लाल है, जिनके मुख पर मंद मंद मुस्कान की दिव्य छटा छाई रहती है, उन ऐसे बाल्यावस्था में सुशोभित नंद नंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। ये बहुत सुंदर स्तुति है, मात्र इसके 3 ही श्लोक है, हमें ये जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा फील होता है ये पढ़ के। मतलब हम भगवान के बारे में जान पाते हैं कि भगवान कैसे है, भगवान का रूप कैसा है, भगवान का माधुर्य कैसा है, वो हम किस तरह से जान सकते हैं, इन स्तुतियों के माध्यम से किस तरह से भगवान को रिझाया जाता है। हम खुद तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते है ना, कुछ निर्माण नहीं कर सकते हम, लेकिन जो पहले से निर्मित स्तुतियां हैं, हम उनका गान करके हम अपने प्रेम को बढ़ा सकते हैं भगवान के प्रति। चलिए, अब हमने जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण है कौन, और अब हम प्रवेश करते हैं भगवान के जन्म के रहस्य की ओर। तो सबसे पहले
भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, 4.9 श्लोका में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अर्थात भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, दोनों ही रहस्यमय हैं। जो इसे समझ लेता है वह शरीर छोड़ने के बाद पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आता, बल्कि मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। 15.6 में भगवान कहते, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरा धाम ऐसा है जिसमें एक बार यदि कोई आ जाता है वो वापस नहीं लौटता, अर्थात वापस वो भौतिक जगत में नहीं लौटता। भगवान श्योरिटी दे रहे हैं हमें 15.6 में कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। उनका धाम इतना सुंदर है कि एक बार हमारा वहां पे प्रवेश हो जाए तो दोबारा हम वहां से नहीं लौटते। तो हमें क्यों ना उसी धाम में जाने के लिए ही हमें कार्य करना चाहिए, हमें वो अपने जीवन में ऐड करना चाहिए जिससे हम जल्दी से भगवत धाम पहुंच सकें। अब हम जानते हैं कि भगवान के जन्म के रहस्य के बारे में। भगवान के जन्म के लिए दो लोगों ने तपस्या करी और वरदान प्राप्त किया कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए। किस किसने करी? कृष्ण और सुतप्पा। कृष्ण और सुतप्पा, और दूसरे कपल कौन थे? धरा और द्रोण। कृष्ण और सुतप्पा जो थे उन्होंने तपस्या करके वर मांगा कि भगवान को वो पुत्र के रूप में चाहते हैं। भगवान से उन्होंने ये वर मांगा तो भगवान ने उनको तथास्तु बोला। उन्होंने 3 बार बोला कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, 3 बार बोला और भगवान ने 3 बार तथास्तु बोला। इसलिए भगवान ने 3 बार उनके गर्भ से अवतार लिया। 3 बार भगवान वहां से प्रकट हुए उनके पुत्र रूप में। और 3 बार कैसे हुए? पहली बार जब हुए तो कृष्ण गर्भ के नाम से वो विख्यात हुए। दूसरी बार देवकी वसुदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए, देवकी वसुदेव के पुत्र बन के भगवान श्री कृष्ण आए। और तीसरी बार अदिति और कश्यप मुनि के पुत्र बनकर वामन अवतार में आए। इस प्रकार से भगवान ने 3 बार उनके पुत्र बनकर आकर उनके वरदान को पूरा किया। इन्होंने अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कृष्ण और सुतप्पा ने क्या वर मांगा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, ठीक है। और उधर धरा और द्रोण जो तपस्या कर रहे थे वो कौन थे? नंद बाबा और यशोदा मैया। धरा और द्रोण ने क्या वर मांगा कि पुत्र रूप में तो उन्होंने मांगा ही, साथ में ये बोला कि उनको वात्सल्य में भक्ति चाहिए। भगवान की बाल लीलों का दर्शन करने की अभिलाषा भी साथ में अपनी बताई और ये बोला कि उनको पुत्र रूप में चाहिए, वात्सल्य भक्ति के साथ चाहिए। इसलिए द्रोण और धरा जो थे वो क्या बने? वो अगली बार वो अगले जन्म में वो नंद यशोदा के रूप में आए और भगवान श्री कृष्ण उनके घर में प्रकट हुए। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के नित्य माता पिता जो हैं वो द्रोण और धरा ही हैं। वो नंद यशोदा के बीच में समा गए थे और नित्य माता पिता उनके कौन है? द्रोण और धरा ही, नंद यशोदा ही है। तो अब हमने ये समझना है कि उन्होंने दोनों को वरदान दे दिया है ना, कृष्ण और सुतप्पा को भी वरदान दिया और उधर धरा और द्रोण को भी दिया। अब भगवान एक ही समय में 2 जगह पे प्रकट कैसे हुए, ये समझने की बात है ना। तो हमें यही रहस्य है, इसी रहस्य को हमें ध्यान से सुनना है। बहुत से लोग यहाँ रहस्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आज अगर मेरे जैसे बद्ध जीव मैं अगर ये बोलने का प्रयास कर रही हूँ, ये गुरु वर्गों की कृपा से कर रही हूँ और हमारा ये इतनी सुंदर जो हमारा ये ग्रुप बना है कृष्ण की ओर, यहाँ जुड़ने के बाद ही हमें ये सब पता चला है कि ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म का रहस्य क्या है। उससे पहले तो हम सब यही जानते थे कि वो कौन है, देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, लेकिन रहस्य कुछ और ही है। तो आइए जानते हैं। अब जो देवकी मैया है, देवकी मैया कंस की चचेरी बहन थी, ठीक है। कंस की चचेरी बहन थी और कंस उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था। वसुदेव जी कंस के मित्र थे और वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के और सत्यवादी थे, वो हमेशा सत्य ही बोलते थे। अब क्या होता है कि कंस जो होता है देवकी का विवाह उनके साथ करवाता है और विदाई के समय वो स्वयं रथ पर उनको छोड़ने के लिए जाता है। जैसे ही वो रथ पर छोड़ने के लिए वो जा रहा होता है तो रास्ते में क्या होता है, आकाशवाणी होती है, देववाणी होती है कि हे कंस, जिसे तू बहुत प्रेम से
विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। सुनते ही कंस को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो ये कहता है कि इसका पुत्र मुझे मारेगा, मैं इसे ही खत्म कर दूंगा, फिर इसका पुत्र मुझे कैसे मारेगा। जैसे ही वो म्यान से तलवार निकालता है तो जो वसुदेव जी होते हैं वो उसको रोक लेते हैं और उसको समझाते हैं। वसुदेव जी ये समझ जाते हैं कि अगर ये आकाशवाणी हुई है, देववाणी हुई है, तो इसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, ये भगवत इच्छा के कारण ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि भगवान ने अगर ऐसी वाणी बोली है तो इसको कोई भी नहीं बदल सकता। वहां पे तीसरा कोई नहीं था, इसलिए उनको ये लगा कि उनका ये कर्तव्य बनता है कि देवकी की रक्षा वो ही करें। और वो क्या करते हैं, उसी क्षण ना कंस को समझाने लगते हैं। कंस को कहते हैं कि तुम इतने शूरवीर होके अपनी बहन को मारोगे, क्या ये तुम्हें शोभा देगा। तो अब कंस क्या बोलता है कि अगर अपनी जान की विपदा पड़ी हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। फिर वसुदेव जी उसको दोबारा से समझाते हुए उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें भय तो इसकी संतान से है ना, इसके 8वें गर्भ से है, इससे तो कोई भय नहीं है। तुम इसको मेरे साथ रहने दो, मैं इसके जितने भी पुत्र होंगे सभी लाकर मैं तुम्हें दूंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब कंस इस बात के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कंस जानता था कि ये सत्यवादी है, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते, अपने वचन का खंडन कभी नहीं कर सकते। और साथ ही वो क्या बोलते हैं, उसको समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी तो जगत में बहुत अपकीर्ति होगी। और जब मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं तुम्हें उसका पुत्र लाके दूंगा, तो उससे ये भी होगा कि तुम्हें मारने वाला भी नहीं आ पाएगा और तुम्हारी कीर्ति भी रहेगी जगत में। और बहन को मारने का एक पाप जो तुम्हारे सर पे आने वाला है, उससे भी तुम बच जाओगे। स्त्री पे हाथ उठाने से तुम्हारा अपमान भी होगा, उससे भी तुम बच जाओगे। अब कंस उनकी बातों में आ जाता है, वो मान जाता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब वो दोनों को महल में कैद करके रख लेता है। अब क्या होता है, पहला पुत्र होता है, वसुदेव जी अपने वचनबद्ध होने के कारण उसको जाके पुत्र सौंप देते हैं। अब कंस क्या करता है, कंस बहुत प्रसन्न होता है कि अरे ये तो अपनी जिस तरह से इन्होंने बोला था इन्होंने वैसा ही किया, और उनको वो कहता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप इतनी वफादारी के साथ अपने पुत्र को मेरे हवाले कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं आपके पुत्र को प्राण दान देता हूँ, इसको आप अपने पास ही रखिए, मुझे तो भय 8वें गर्भ से है। अब ऐसा बोल के वो चला जाता है। उधर जो देवता लोग होते हैं वो सभी परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि जो कंस का जो आतंक है वो देवताओं तक फैला हुआ था। अब देवताओं को लगता है कि अगर जब तक इसका घड़ा नहीं भरेगा पापों का, तब तक भगवान का अवतार तो हो नहीं पाएगा। अब नारद जी युक्ति लगाते हैं, नारद जी एक अष्टदल लेके आते हैं और उससे कहते हैं कि इस अष्टदल में मुझे ये बताओ कि पहली पांखुड़ी कौन सी है और 8वीं पांखुड़ी कौन सी है। अब क्या होता है, जब वो तो परेशान हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कौन सी पहली है कौन सी 8वीं है। पहली पांखुड़ी आखिरी भी हो सकती है और आखिरी पांखुड़ी पहली भी हो सकती है। तब उसको समझ में आता है कि नारद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वो तुरंत ही क्रोध में आ जाता है और जाके दोबारा से जो पहला पुत्र उनका हुआ होता है उसको पटक के उसको मार देता है। इस तरह से वो क्या करता है, 6 पुत्रों की हत्या ऐसे ही कर देता है। जब 7वां गर्भ आता है तो क्या होता है, गर्भ का इतना ज्यादा प्रकाश होता है कि सारा जो भी पहरेदार वगैरह जो होते हैं ना, सभी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। 7वें गर्भ में ही इतना प्रकाश कैसे आ रहा है, भगवान के आने में तो अभी समय है और ये क्या हो रहा है। तो क्या होता है, कोई भी ये बात समझ नहीं पाता है। भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि तुम ये जो 7वां गर्भ है इसको रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतर करो। तो अब क्या होता है, यहाँ पे योग माया का प्रवेश होता है। योग माया जो है वो भगवान के आदेशानुसार ही कार्य करती है। और यही योग माया कौन है, दुर्गा, नारायणी, वैष्णो माँ, शक्तिपीठ आदि जितने भी हैं, ये सब कौन है, ये वही योग माया है। इन्हीं को महामाया कहते हैं। और भगवान ने इनको आदेश दिया कि कलयुग में आपकी इन इन रूपों में आपकी पूजा की जाएगी, कलयुग के लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपकी भक्ति करेंगे। और यही दुर्गा मैया कौन है, दुर्गा मैया, दुर्गा अर्थात दुर्ग की रक्षक। दुर्ग क्या है, दुर्ग ही संसार है। संसार ये एक दुर्ग है, अर्थात एक जेल की भांति है। और दुर्गा मैया कौन है, एक जेलर है। और वो क्या करती है, उनके पास एक त्रिशूल रहता है जिसके आगे वो 3 मुख बने होते हैं त्रिशूल के,
और वो तीन वहां से वो क्या करती है, 3 ताप देती हैं, संसार के लोगों को 3 ताप देती हैं। उसमें क्या है, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप देती हैं। समय समय पर ये ताप सबके सबके जीवन में आते हैं, कोई भी इन तापों से बच नहीं पाता है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि जो महामाया है वो कौन है। उसके बाद आगे हम जानते हैं कि जो भगवान का अवतार, अब तक हम ये क्या सुनते आए हैं कि भगवान जेल में पैदा हुए ना, जेल में वो पैदा नहीं हुए, जन्म नहीं हुआ उनका, जेल में वो प्रकट हुए, अर्थात जेल में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। ठीक है, ये गूढ़ रहस्य की बात है, यही हमें समझनी है। भागवतम के 10.3.9 में ये श्लोक आता है, तम अद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत्स लक्षम गल शोभि कौस्तुभम पीतांबर संध्योपगम। अर्थात भगवान श्री देवकी जी वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। और किस तरह से प्रकट होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म युक्त पीतांबर धारण करे हुए, गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए प्रकट होते हैं। वो पैदा नहीं होते, जन्म नहीं लेते, बल्कि वहां पे प्रकट होते हैं। तब देवकी वसुदेव उनकी स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, 10.3.30 में दिया गया हुआ है भागवतम में, उपसंहार विश्वात्मनो रूपम लौकिकम शंख चक्र गदा पद्मश्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। अर्थात वो क्या कहते हैं, देवकी मैया प्रार्थना करती हैं कि आप चतुर्भुज रूप को छुपाकर शिशु रूप में आइए। और तब क्या करते हैं, भगवान अपना शिशु रूप का त्याग, शिशु रूप में आते हैं, चतुर्भुज रूप का त्याग करके शिशु रूप में उनके समक्ष आते हैं। और भगवान वसुदेव के, सबसे पहले क्या होता है, भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं, वसुदेव के हृदय से देवकी मैया के हृदय में प्रकट होते हैं, और फिर उसके बाद उनके सामने, उनके समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं जेल में। ये बात हो रही है जेल की। और वो किसी गर्भ से यहाँ पे प्रकट नहीं हुए। उधर यशोदा मैया ने 2 संतानों को जन्म दिया। ये बहुत कम लोगों को पता है कि यशोदा मैया ने 2 संतानों को जन्म दिया था, एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। और वसुदेव जी जब गोकुल आए, वसुदेव जी कृष्ण जी को लेके जब गोकुल आते हैं, तो वहां पे वो जो जेल में प्रकट हुए वो विष्णु अवतार थे। अर्थात भगवान वहां पे विष्णु अंश रूप में प्रकट हुए थे। जब वो वहां पे लेके जाते हैं, यशोदा मैया के पास लेके जाते हैं, नंद बाबा के पास, तो वहां पे उनके पुत्र और पुत्री 2 हुए होते हैं। जो पुत्री होती है वो वही योग माया होती है, और जो पुत्र होते हैं वो कृष्ण होते हैं। अब ये जो विष्णु रूप में जो भगवान को जो लाए होते हैं, जो जेल में प्रकट हुए होते हैं, ये और जो कृष्ण जो वहां पे प्रकट हुए होते हैं यशोदा मैया के गर्भ से, वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, वो दोनों एक ही रूप में समाहित हो जाते हैं। अम, एक श्लोक आता है 10.4.9 भागवतम में, सततस्त समुत्पत्ति सेद्यो देव्यां वर्गता अदृश्य तनुजा विष्णु सायुष दाष्ट महाभुजा। अर्थात यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यशोदा मैया ने 2 संतानों को जन्म दिया। यहाँ पे ये प्रूफ के साथ बताया जा रहा है हमें कि यशोदा मैया ने 2 संतानों को जन्म दिया, एक कन्या को दिया और एक जन्म उन्होंने एक पुत्र को दिया। और कंस को मारने कंस को जब कंस के पास लेके गए, वो जब कन्या को वो मारने लगा, तो क्या हुआ, कन्या अष्टभुजा रूप में, दुर्गा रूप में प्रकट हो गई। और यहाँ ये इस श्लोक के माध्यम से हमें ये प्रमाणित होता है कि जो योग माया है वो भी यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट हुई, और श्री कृष्ण जी भी यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट हुए। उसके बाद अगला श्लोक आता है 10.5.1 में। उसमें क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण नंद जी से ही उत्पन्न हुए, अर्थात नंद जी ही उनके पिता हैं। नंदस्त त्वत्माज उत्पन्ने जाता हृदो महात्मना। अर्थात यहाँ पे हमें ये चीज भी क्लियर हो जाती है। और आगे हम और भी उदाहरण जानते हैं, बहुत से ग्रंथों में ये उदाहरण दिए गए हैं। कृष्ण यामल ग्रंथ में एक श्लोक आता है, नंद पत्न्याम यशोदयाम मिथुनम समत्पत्ते गोविंद आख्या पुमान कन्या मथुरा गता। यहाँ से भी हमें क्या सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण नंद यशोदा के यहाँ पे ही प्रकट हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट विष्णु पुराण में भी ऐसा एक श्लोक आता है जिससे हमें ये प्रमाण मिलता है। उसके बाद भागवतम के 10.8.14 में एक श्लोक आता है,
जिसमें जब भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा होता है, वहां पे क्या बताते हैं, प्राज्ञम वसुदेवस्य कवचे जातस्य त्वात्मजा वासुदेव इति श्रीमान भिक्षा सप्रपंचते। अर्थात यहाँ पे क्या बताते हैं कि कभी किसी कल्प में भगवान श्री कृष्ण का जन्म वसुदेव जी के यहाँ भी हुआ होगा, लेकिन हम तो इस कल्प की बात करेंगे ना। इस कल्प में वो यशोदा मैया से ही जन्मे हैं, उनका जन्म यशोदा मैया से हुआ है। किसी अन्य कल्प में अन्य अन्य लीलाएं चलती हैं, तो किसी अन्य कल्प में वसुदेव जी से भी वो प्रकट हुए थे, इसीलिए उनको वासुदेव भी कहा जाता है। वसुदेव से उनको वासुदेव कहा जाता है। लेकिन त्वम आत्मजा, अर्थात यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि नंद बाबा को बताया जा रहा है कि अभी वो आपके ही पुत्र हैं, अभी वो आपके यहाँ ही प्रकट हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रमाण हम गोपी गीत में देखते हैं। गोपियां क्या कहती हैं, गोपियां गोपी गीत के पहले ही श्लोक में बताती हैं, जयति तेतिकम जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा शश्वदत्रिः दैत्यदृश्यता दीक्षुताविका स्वैधृता त्वां विचिन्वते। अर्थात यहाँ पे गोपियां क्या बता रही है, जयति तेदिकम जन्म ना व्रजा, अर्थात भगवान का जन्म कहाँ हुआ है, व्रज में हुआ है। यहाँ पे ये भी प्रूव हो रहा है। एक और आगे श्लोक में चल के गोपियां क्या बताती है, इसी में बताती है 10.31.4 में, नकुल गोपिका नंदनो भवा। अर्थात वहां पे भी ये सिद्ध होता है कि कौन है भगवान, नंद बाबा के पुत्र है। यहाँ पे ये चीज सिद्ध होती है। ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, नौमी षड्य ते भृत पुषे तड़ी द्रवराय गजावंश पृच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वे कृपाशुने लक्ष्माश्रे मुद्रिशे पंशु पंकजाय। अर्थात पशुपालन करने वाले नंद महाराज जी के घर में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो हमें इतने सारे श्लोकों में क्या सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण किसके पुत्र हैं, देवकी के। यहाँ तो उन्होंने अंश रूप में जैसे वो प्रकट हुए, विष्णु अंश विष्णु रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने जन्म कहाँ लिया, यशोदा मैया के गर्भ से। तो अब हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी एक श्लोक में कहते हैं, वेणुं क्वन्तानृतत्वालिताक्षं ब्रह्मावतिसं आसिताम्बुतसुन्दरागं कन्दर्पकोटिकाम्नीय विशेषशोभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात हम सबको ये चीज क्लियर हो गई है कि भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है और परम भगवान है। सभी देवी देवता उनकी अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं, यहाँ तक कि जो प्रकृति है, प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। तो एक भजन के माध्यम से हम कथा को विराम की तरफ ले जाते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को कृष्ण जन्म के रहस्य क्लियर हो गए होंगे। तो हम अब एक भजन के साथ विराम की ओर बढ़ते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के हो नंद के, हा 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय नटवर लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के आदिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के आदिपति लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गैया चराने आए जय हो पशुपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब भगवान की जन्म के लिए हम बधाई गा रहे हैं, तो हमें भगवान का स्वागत भी करना चाहिए। तो हम कुछ पंक्तियां भगवान के स्वागत के लिए गाते हैं। दीदी स्वागतम। हरे दीदी कृष्णा। अभी ना 2 स्पीकर शायद अभी और है ना जी दीदी। दीदी आप दीदी एक बस बार मेरी लास्ट की बस 2 लाइनें मेरी हैं, जी उसके जी बाद दीदी, तो ठीक है। स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा। शरणागतम कृष्णा। हरि बोल। तो इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम करूंगी। क्षमा चाहती हूँ। कृष्ण जन्म के रहस्य ऐसे हैं कि इनको बताने में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि सबको स्पष्ट करना था कि भगवान के जन्म के रहस्य क्या है, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया। क्षमा चाहती हूँ मैं। तो मैं नेक्स्ट स्पीकर मंजरी दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी, जो श्री भक्ति कौशल नरसिंह महाराज जी की तिरुभाव तिथि पे अपने विचार व्यक्त करेंगी। तो दीदी स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तदुपरांत मैं अपने परम गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और शिक्षा गुरु विशाखा दीदी, सुबह सखा प्रभु जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी और गहना दीदी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और यहाँ पे सभी उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। आज जो मेरा टॉपिक है वो है श्री भक्ति कौशल नरसिंह महाराज जी का तिरुभाव तिथि पे। तो ये वर्ड्स तो मेरे हैं नहीं, ये मैंने श्रीपाद संजय प्रभु जी के द्वारा जो सुने हैं उनको मैंने बोलने की ट्राई करूंगी कि कितना बोल पाऊंगी। इसमें सारे वर्ड्स उनके हैं, पर त्रुटियां जो हैं वो मेरी होंगी। तो संजय पाद जी कह रहे थे कि जो उनके गुरुदेव हैं, मतलब भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी, वो कहते हैं कि वैष्णवों के तिरुभाव और आविर्भाव तिथि के दिन उनकी महिमा का श्रवण कीर्तन करने से गोलोक जाने की जो हमारी यात्रा है, वो यात्रा जो है गतिशील हो जाती है। जो इस तिथि को अच्छे से पालन करता है, तो हम पालन कैसे करते हैं? उनकी कथाओं को, उनकी जो लीला हुई है, उनकी जीवन लीला के जरिए जो है हम सुन के उनकी तिथि को पालन करते हैं। तो व्रज में कोई भी कृष्ण से विरह नहीं चाहता, क्योंकि विरह ऐसा भाव होता है जो अनिर्वचनीय है, जिसको हम बोल के बता नहीं सकते। अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है इससे। इस दशा को स्वसंबित दशा भी कहते हैं। जिनको वैष्णवों से, भगवान से या अपने गुरुजनों से विरह होता है, वही यह समझ सकते हैं कि विरह क्या है। वैष्णव की तिथि पालन करने का बहुत ही ज्यादा महात्म्य है। तो आज हमारे परम पूज्यपाद श्री भक्ति कौशल नरसिंह महाराज जी की शुभ तिरुभाव तिथि है। तिरुभाव का अर्थ होता है कि वो नित्य लीला में जाके भगवान से मिलते हैं। तो उनका नाम और उनका गुण उनके व्यक्तित्व का परिचायक है। नाम ही उनका ऐसा है,
भक्ति कौशल नरसिंह महाराज, जो भक्ति में कुशल हों। भक्ति में अत्यंत कुशल होने के कारण और भक्ति के अंगों का अत्यंत कुशलता से पालन करने के कारण उनका नाम भक्ति कौशल नरसिंह महाराज पड़ा। परम पूज्य महाराज जी का शुभ आविर्भाव बांग्लादेश में फूलना नामक एक स्थान पर पिंजला नाम के ग्राम में हुआ। हमारे श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के ये पूर्व आश्रम के चाचा जी थे। महाराज जी के माता पिता ने उनका नाम श्री वीरेंद्र कुमार घोष रखा और अपनी युवावस्था में ही वह पूज्यपाद महाराज जी के प्रभुपाद जी के विचारों से और उनकी हरि कथा के प्रति बहुत आकर्षित थे। तो उन्होंने अपनी युवावस्था में ही गृह संसार को छोड़कर उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। प्रभुपाद जी ने उनका नाम श्री वीर चंद्र ब्रह्मचारी रखा। ये मठ में सारी व्यवस्थाओं को देखते थे और बहुत कुशलता पूर्वक देखते थे। जब भी वह नवद्वीप की परिक्रमा के समय किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो ये सेवा के लिए हाजिर हो जाते और शुरू से ही इनका चरित्र जो है भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के साथ बहुत ही आंतरिक संबंध रहा है। महाराज जी बहुत ही मधुर और सुंदर भजन गाया करते थे। ये एक प्रसिद्ध कीर्तनिया भी थे। उनका बड़ा ही सरल स्वभाव, सहज व्यवहार होता था। उनके कीर्तन से प्रसन्न होकर प्रभुपाद जी उन्हें प्रचार प्रसार के लिए भेजा करते थे। उनका कीर्तन हरि कथा को श्रवण करके और उनके व्यवहार से आकर्षित होकर बड़े सारे जो लोग हैं वो प्रभुपाद जी के चरणों में आकर्षित हुए। प्रभुपाद जी उन्हें प्रचार में भेजा करते थे। नवद्वीप परिक्रमा के लिए काफी धन संग्रह करते थे और जब वह कथा करते तो सार गर्वित कथा करते थे। अब हम उनके जीवन की कथाओं को श्रवण करेंगे जिन्हें हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी द्वारा कहा गया है। तब हो सकता है कि हम उनके गुणों का कुछ अनुमान लगा सके। जब वह प्रभुपाद जी के अनुगत्य में आए, उनके बाद प्रभुपाद जी ने अपनी अप्रकट लीला प्रकाशित कर दी। तो उसके बाद भक्ति कौशल नरसिंह महाराज जी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के साथ ही रहे और अपने अप्रकट काल तक उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। वह अपने गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति में बहुत योगदान दिया। महाराज जी हमारे परम गुरुदेव के प्रधान स्तंभ थे। इन्होंने हमारे गुरु जी के साथ प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया जो हम सबको हमेशा याद रहेगा। जब श्रील भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी घर छोड़कर आए तब नवद्वीप परिक्रमा जो थी उनके पास थी। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी इन्हें श्रील भक्ति कौशल नरसिंह महाराज जी के साथ प्रचार प्रसार के लिए भेजा करते थे, जिससे इनके पास आपस में काफी प्रीति हो गई। गुरुदेव कहते हैं महाराज जी ने उन्हें भिक्षा करना सिखाया। वो भिक्षा जो है वो गुरु के लिए करते थे और किसी उद्देश्य से नहीं करते थे। यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिस साधु का हम संग करेंगे उनकी जैसा भाव, उनके मन के जैसे भाव होंगे वैसे ही वो भाव हमारे मन में आ जाएंगे। ये दोनों मुक्त पुरुष हैं, पर यही हमें शिक्षा देते हैं अपने आदर्श जीवन से। महाराज जी के साथ गुरुदेव भिक्षा करने जाते थे। उन दिनों बहुत ही गरीबी होती थी, इसलिए कभी तो भिक्षा मिल जाती थी और कभी नहीं मिलती थी। और जब मिल जाती तब तो दिन अच्छा चला जाता और जब नहीं मिलती तब वह चाहे एक मिट्टी की पोटली ले आते, उसे भर के ले आते ताकि उससे तुलसी सेवा हो सके या फिर चूल्हा ही लिप सके।
तो महाराज जी खाली हाथ कभी भी मठ में नहीं आते। कभी कभी तो अगर मिट्टी नहीं मिलती तो वो पोस्ट ऑफिस चले जाते, वहां से वो एक्नॉलेजमेंट कार्ड उठा लेते कि यही कहीं सेवा में लग जाए, क्योंकि भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के ये गुरु भाई थे। और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी बहुत सारे पत्र लिखते थे, तो सोचते कि ये उनके काम आ जाएंगे। खाली हाथ तो कभी नहीं लौटते। महाराज जी का ये सोचना था कि मठ में बहुत लोग रहते हैं, जरूरी नहीं है कि एक धन की ही आवश्यकता होती है, धन के अलावा बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक बार तो वो बंगाल में गए, किसी से भिक्षा मांगी, तो वो तो व्यक्ति खुद रो पड़ा कि मैं तो आगे बहुत गरीब हूं, तो मैं भिक्षा कहाँ से दूं, मेरे घर में तो थोड़े से चावल हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे सिर्फ एक मुट्ठी चावल दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बिल्कुल थोड़े से हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक मुट्ठी चावल ही चाहिए। उस व्यक्ति ने उनके हाथ में एक मुट्ठी चावल दिए और वही मुट्ठी वो पकड़कर मठ में लेके आए, और आते ही वो सीधे ठाकुर जी के रसोई में गए जहां पे भोग लग रहा था, भोग बन रहा था। और इन्होंने आते ही उस मुट्ठी को धोया, चावलों को धोया, और वो चावल जो है ठाकुर जी के भोग में पकाने के लिए रख दिए। और उस दिन ठाकुर जी को उन चावलों का भोग लगा। तो इनका ये था कि अगर ये छोटी सी छोटी चीज जो थी, ये ठाकुर जी के सेवा में लाना चाहते थे, क्योंकि जिससे भी ये भिक्षा लेते उस जीव का कल्याण होता, क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। और उसके बाद ये भिक्षा लेने जब ये भिक्षा करके आते तो उनका कल्याण की भावना से ये सब वो करते जो जो इनको भिक्षा में मिलता था। एक बार प्रभुपाद जी ने भिक्षा के लिए निकले तो बहुत तेज चले। प्रभुपाद जी का ये था कि जब वो चलते थे तो वो बहुत ही तेज चलते थे, तो वो 2-3 किलोमीटर आगे निकल गए, और जो उनके जो पीछे सन्यासी लोग थे या उनके साथ जो थे वो पीछे रह गए। उनको एक बुढ़िया ने बोला कि मेरे पास कुछ मिर्चे हैं और कुछ नींबू है, तो आप ये ले लो। तो वो जो पीछे रह गए थे उनको बुढ़िया ने जब बोला तो वो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया कि हम ये नहीं लेंगे। और जब वो आगे गए प्रभुपाद जी से मिले, जब प्रभुपाद जी को इस बात का पता चला तो वो पीछे मुड़े और 2-3 किलोमीटर पीछे जाके उस बुढ़िया के आगे अपना बहिर्वास फैलाकर बोलते हैं कि हे भैया मुझे ये भिक्षा दे दो। तो उनको ये प्रभुपाद जी को ये था कि कोई भी जीव जीव जो है बिना सेवा के ना रहे। छोटी से छोटी सेवा हर जीव की भगवान की सेवा में लग जाए। तो यहाँ पे हम जो है ये सन्यासी लोगों का जो है महात्म्य हम नहीं जान सकते कि ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। हमारी बुद्धि इतनी मलिन है कि हम समझ ही नहीं पाते। तो उनका ये था कि इस बुढ़िया का भी छोटी से छोटी सेवा, चाहे नींबू मिर्ची की है, वो भी भगवान की सेवा में लग जाए। तो साधु का स्वभाव ऐसा ही होता है, वो पर दुख दुखी होता है, पर दुख कातर स्वभाव साधु जन। साधु का स्वभाव ऐसा होता है जो दूसरों के दुख में दुखी होता है। वैष्णवों के व्यवहार को हम समझ ही नहीं सकते। एक पैसे के लिए वो 3-4 किलोमीटर क्या कितने कितने माइल्स चलते हैं, सिर्फ इसीलिए कि जीवों का उद्धार कर सके। और वो खुद कष्ट में रह के जीवों के उद्धार के बारे में सोचते हैं। वह जीव भगवान की सेवा में लग जाए, बस यही सोचते हैं और उनका मंगल हो, यही भावना से वह ये सारे कार्य करते हैं। जो भक्ति कौशल नरसिंह महाराज जी थे, वो एक भी क्षण जो है बिना सेवा के नहीं रहते थे। उनका विचार था कि हम मठ में आए हैं तो हमें कोई ना कोई सेवा जरूर करनी चाहिए, ना कि वैष्णवों पर भार बनना चाहिए। सेवा उनके जीवन का उद्देश्य था कि
किसी भी प्रकार की सेवा हो, जो लोग पूरी तरह से भगवान के शरणागत होते हैं, उनके हृदय में ऐसी भावना आती है। हमें भी इनसे यही सीखना चाहिए कि हम किसी न किसी प्रकार से सेवा, भगवान की सेवा करते रहें। वह इतनी भिक्षा करते थे, पर वो एक पैसा या एक चावल का दाना भी अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। वह जानते थे कि गृहस्थ जो है वो महाविषयी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के माध्यम से इस आदर्श को स्थापित किया। विशेर अन्न खाए मलिन होए मन, मलिन मने न होए कृष्ण स्मरण। महाराज जी के चरित्र को देखकर ऐसा लगता है कि चैतन्य चरितामृत संजीव हो गई है। उसमें जो आदर्श लिखे हैं उन सब को यह महापुरुष करके दिखा रहे हैं। एक बार महाराज जी के साथ गुरुदेव भिक्षा करने गए तो उन्होंने बड़ा परिश्रम किया। बड़े दिनों के बाद उनके पास 250 रुपए एकत्रित हुए। तो उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहां उस समय 1 कौड़ी 2 कौड़ी का टाइम चल रहा था। तो उनके पास जब 250 रुपए आए तो गुरुदेव बहुत खुश हुए और उन्होंने आके अपने गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को बहुत खुशी से बोले कि मुझे तो 250 इस बार हमें 250 रुपए जो है भिक्षा मिली है। तब गुरुदेव ने कहा, उनके गुरुदेव ने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, तो उन्होंने बोला, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि दो मुझे 250 रुपए दो। तो उन्होंने बोला कि सारे के सारे पैसे जो हैं वो महाराज जी के पास हैं, भक्ति कौशल नरसिंह महाराज जी के पास है। जब वो आए तो उन्होंने कहा 225 रुपए जो है भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के हाथ में रख दिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो गौर नारायण ने कहा है कि 250 रुपए मिले हैं। तब भक्ति कौशल महाराज जी ने कहा कि मैंने 25 रुपए अपने लिए रखे हैं कि रमा होती है तो मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ देना होता है, तो मैंने ये 25 रुपए उसके लिए रखे हैं। तब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने कहा नहीं, मुझे वो लाकर दो। तो वो झुंझुलाते हुए उनकी भजन कुटी से निकले और जैसे ही उन्होंने उनके हाथ पे रखे, उन्होंने थोड़ी देर बाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने थोड़ी देर बाद उनको 25 रुपए वापस कर दिए। तब नरसिंह महाराज जी ने कहा कि अगर वापस करने थे तो लिए ही क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये जो धन है ये विषय लोगों का धन है, ये धन किसी को भी सस्ते से पचता नहीं है। ये जो धन है ये साधारण लोगों को नहीं पचता। इसमें से अब मैंने विषय निकाल दिया है और धन तुम रख लो, अब तुम्हें कहीं भी यूज करना है तुम कर सकते हो। तब उन्होंने वह धन ले लिया और वह अपने गुरु भाई कि वो उनका इसमें मंगल चाहते थे, तो वह लज्जित होकर उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने इस विचार को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। तब नरसिंह गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने सारे जीवन के लिए ये शिक्षा ग्रहण की कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक पैसा या एक अन्न का दाना भी अपने पास नहीं रखूंगा। यह उनकी वैष्णवता का आदर्श है जो हमारे सामने अब इनकी बातों के जरिए दिख रहा है। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी उनके ज्येष्ठ गुरु भाई हैं, वो उनका मंगल चाहते हैं और उनको भी पता है कि ये मेरा मंगल चाहते हैं। तो सिर्फ ये हमें शिक्षा देने के लिए ये सब जो होता है, ये सिर्फ हमें शिक्षा देने के लिए होता है। तो ये दोनों ही मुक्त पुरुष हैं, हम दिखाते हैं। वह जानते हैं कि उनका मंगल किसमें है
और उनका मंगल कौन करता है। उन्हें इस बात का दृढ़ रूप से उन्होंने अपने हृदय में स्थान ही नहीं रखूंगा विषय लोगों का। बस एक बार श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने उन्हें कहा था, तो उन्होंने इस बात को ग्रहण कर लिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब वह मथुरा आते थे तो उनके साथ कई दिन रहते थे। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी और कौशल महाराज जी के जो है भजन कुटीर बिल्कुल पास पास में थी, जैसे कमरे के साथ कमरा होता है वैसे थी। तो जब वो रात को भजन करते, हरिनाम करते, तब वो बड़े ही विरह में और आतुरता के साथ करते। वह जब भी हरिनाम करते तो उनके गुरुदेव के कमरे में उनकी आवाजें आती। वो ऐसे हरिनाम करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब वो ऐसे बोलते, तो जब उनसे पूछा जाता कि आप ऐसे करते हो, ऐसे भजन करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं नाम सेवा करता हूँ, नाम प्रभु की सेवा करता हूँ। तो उनकी ऐसी भावना थी, वह कभी भी बिना सेवा के नहीं रहे। उनके नाम में ही भक्ति कौशल है, तो वो भक्ति में कुशल थे, नाम सेवा में है। उनका ये विचार था। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर हम भी भगवान का भजन और सेवा करना चाहते हैं तो हम लोगों में भी ऐसी भावना होनी चाहिए, जैसी भावना भक्ति कौशल नरसिंह महाराज जी के आदर्श में दिखती है। वह छोटी सेवा और बड़ी से बड़ी सेवा करने का विचार नहीं करते थे। जैसी भी सेवा उनके सामने होती, वह उस सेवा को ग्रहण कर लेते। वह उस सेवा को भगवान की सेवा या गुरु वैष्णवों की सेवा मान के करते थे। जब वह सन्यासी हो गए और वृद्ध हो गए, उसके बाद भी वह सामान्य सेवा करने में उपस्थित रहते थे, चाहे वो भगवान के लिए फूलमाला सेवा हो, चाहे छोटी से छोटी कोई सेवा हो, वो बड़े उत्साह से करते थे, क्योंकि उनको संबंध ज्ञान हो गया था। उनके लिए कोई भी सेवा जो है वो तुच्छ और श्रेष्ठ नहीं थी। ऐसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें भी यदि भगवान की सेवा करनी है तो हमें भी ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सी सेवा बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे पूज्यपाद भक्ति कौशल नरसिंह महाराज जी ने अपने आदर्श में करके दिखाया। जिनके अंदर ऐसी भावना है वही लोग भगवत भजन कर सकते हैं, वही ऐसी सेवा कर सकते हैं। महाराज जी ने जैसी की, ऐसा उनका चरित्र असंख्य गुणों से भरा हुआ है। उनकी सरलता, उनकी निष्ठा, उनकी सहजता, गुरु चरणों में आत्म समर्पण, ये सब जो है ये उनकी क्वालिटीज हैं जो हमें अपने में भी लानी है। हम ऐसी भावना अपने अंदर लाने के लिए इनको सुनना है, इनकी कथाओं को स्मरण करना है। और यही बोलकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ कि जो हमारे आचार्यगण हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, वैष्णवगण हैं, ये हम पर कृपा करे। और इसमें बहुत त्रुटि हुई है, मुझे पता है, मैंने बहुत ज्यादा गलतियां करी हैं, तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल दीदी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर प्रयास किया आपने। ठाकुर जी हमारा प्रयास देखते हैं ना, आपने इतना प्रयास करके इतना बोला है, ये ठाकुर जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, और जो जिनके बारे में बोला है वो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। और इससे क्या होगा, हमें तिथि पालन अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि जब भी कोई किसी की तिरोभाव तिथि या आविर्भाव तिथि होती है, तो जब हम उनकी महिमा का गान करते हैं, श्रवण करते हैं या श्रवण करवाते हैं, तो हमारे बहुत सी सुकृतियां ऐड होती हैं। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें भी ये सौभाग्य दिया, हम आपसे श्रवण कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी दीदी धन्यवाद। नेक्स्ट हीना दीदी को मैं इनवाइट करूंगी, जो हमें एक मधुर सा कीर्तन सुनाएंगे।
उसके साथ ही हम विश्राम की ओर बढ़ेंगे। तो हिना दीदी, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को, लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को, लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को। कान्हा को ब्रज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। ओ सारी डगरी है आज हर्षाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। अन्न धन लुटावे बाबा पायल और चल्ला, लड्डू बटे और बर्फी रसगुल्ला। अन्न धन लुटावे बाबा पायल और चल्ला, लड्डू बटे और बर्फी रसगुल्ला। मैया तो फूली न समाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर, छाया आनंद आज खुशियाँ है घर घर। दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर, छाया आनंद आज खुशियाँ है घर घर। देख देख हंसते हैं कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। बहुत सुंदर मधुर वाणी में आपने हमें कीर्तन सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरि बोल दीदी। हरि बोल। तो आज हम कथा को विराम की तरफ चलते हैं। कल फिर मिलेंगे हम ऐसी ही रस भरी नई कथाओं के साथ। कृष्ण दंडवत प्रणाम दीदी। वांछा हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरि पावन बोल। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे दीदी, कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा सबको